हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि आपके जो है सिलेक्शन दिला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो साथियों आपका सिलेक्शन कोई मतलब नहीं रोक सकता है। साथियों आपका एक सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा अगर आप इस जो है वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पृथ्वी अपनी घुरी पर, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर साथियों पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। साथियों सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है यह हाइड्रोजन हो जाएगी। साथियों हाइड्रोजन आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। साथियों हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा जो है यह सीरियस है। साथियों सीरियस जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की जो है अनुमानित आयु कितने वर्ष है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका अनुमानित आयु जो है साथियों यह है आपका 4.6 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 4.6 बिलियन वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में जो है कितनी बार सीधा चमकता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है 2 बार चमकता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 2 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है प्राक्सिमा सेंटरी हमारी जो है आकाशगंगा का कौन सा तारा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है सबसे निकटतम तारा है, हमारे आकाशगंगा का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य कलंक जो है की खोज जो है करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो था साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गैलीलियो था। साथियों गैलीलियो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जो है पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला जो है पुच्छल तारा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हैली पुच्छल तारा। साथियों हैली पुच्छल तारा ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है। साथियों सूर्य का आकार जो है यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर दिया गया 109 गुना बड़ा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं। याद रख लीजिएगा साथियों, जिस मार्ग पर ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे कहा जाता है कक्षा। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर कक्षा उस मार्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति में क्या कहते हैं। जिस दिन साथियों सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस दिन कहा जाता है साथियों उपसौर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया उपसौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ये जो है होम रूल लीग किसने शुरू किया था। साथियों होम रूल लीग जो है शुरू करने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यूरोपा जो है किसका उपग्रह है। साथियों यूरोपा जो है साथियों यह है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बृहस्पति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे जो है पहला खगोल शास्त्री माना जाता है जिसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केपलर को कहा जाता है। साथियों केपलर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने जो है सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी जो यानी कि परिधि मापी थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एराटोस्थनीज ने नापी थी। साथियों एराटोस्थनीज आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए
दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में, ध्यान से देखिएगा, भारत में अभ्रक उत्पादन में जो है प्रथम राज्य कौन सा है। साथियों भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यह आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि झूम खेती जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित है। साथियों झूम खेती जो है यह भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रचलित है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में। साथियों पूर्वोत्तर भारत ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ प्लेनेट जो है प्लेनेटरी मोशन किसने दिए थे। तो याद रख लीजिएगा, ग्रहों की गति के नियम को जो है देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि केपलर ने दिया था। साथियों ऑप्शन नंबर के सी केपलर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है। साथियों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ऋग्वेद, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, रामकृष्ण मिशन साथियों ध्यान से देखिएगा, रामकृष्ण मिशन का जो है संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद थे। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर स्वामी विवेकानंद दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 ईस्वी के कानपुर में के जो है गदर यानी कि जो है यह विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है नाना साहब ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर नाना साहब दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जलमार्ग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। साथियों कौन सा जलमार्ग जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को जो है अलग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यह जो है 10 डिग्री चैनल जलमार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो याद रख लीजिएगा साथियों, हड़प्पा स्थलों में यह जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है साथियों, सॉरी देखिए यहाँ पर मूर्ति जो है यह कहाँ से प्राप्त हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मोहनजोदाड़ो से हुई थी। साथियों मोहनजोदाड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में जो है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अकबर ने। किसने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर अकबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे साथियों यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। साथियों पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शुक्र ग्रह। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर शुक्र ग्रह दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोयला मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की, ध्यान से देखिएगा, कोयला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान में जो है पाया जाता है। तो साथियों कोयला जो पाया जाता है यह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। साथियों अवसादी चट्टान आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिन और रात पृथ्वी पर कहाँ प्रारंभ जो लगभग बराबर होता है। तो दिन और रात पृथ्वी पर कहाँ पर जो है लगभग बराबर होता है। दिन और रात लगभग कहाँ पर बराबर होता है। साथियों ये क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि दिन और रात पृथ्वी पर कहाँ पर जो है लगभग बराबर होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, दिन भी उतने ही टाइम के लिए और रात भी उतने टाइम के लिए। यह साथियों लगभग जो है होता है आपके विषुवत रेखा पर। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया विषुवत रेखा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु यह कौन सा है। साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह भारत का दक्षिणतम
बिंदु आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर इंदिरा, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है साथियों? हीराकुंड बांध जो बनाया गया है यह महानदी पर बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर महानदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को जो है कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को साथियों। 24 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा 24 जनवरी 1950 मतलब 24 जनवरी को जो है हमारा उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस उच्च न्यायालय की जो है आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय पर साथियों। गुवाहाटी देखिए यहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है? साथियों राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है यह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है राज्यपाल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन की, ध्यान से देखिएगा, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कॉल आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन की जो है अधिकतम अवधि क्या है? तो याद रख लीजिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, यानी कि सबसे अधिक जो है कितनी देर तक जो है राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं राज्यों में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है 3 वर्षों तक, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 3 वर्ष का जो है समय दिया जा सकता है, अधिकतम की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य से ऊष्मा का संचरण पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर विकिरण आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है मनुष्य की आंखों में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह साथियों आपके रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर रेटिना दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि स्वचालित गाड़ियों में जो है लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की जो है व्यवस्था होती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, स्वचालित गाड़ियों में जो है लगे हुए ब्रेक में जो है साथियों, यह लगे हुए ब्रेक में यह आपका साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपके हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हाइड्रोलिक ब्रेक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि डीएनए के द्विगुणित कुंडली मॉडल का जो है पता किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका जो पता करने वाले यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने मिल करके किया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए वाटसन और क्रिक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यह जो है जीके और जीएस के बहुत ही अच्छा संग्रह है साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक पर्ल यह उपनाम जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया गया था? याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो नाम दिया गया था फुटबॉल जो है खेल से। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो ब्लैक पर्ल के उपनाम से जो है यह जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के बी, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, पहले आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? साथियों सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सूर्य से है। साथियों सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य से है, सूर्य से है, आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? साथियों इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले साथियों यह जो है अर्नस्ट हैकेल ने किया था। ऑप्शन नंबर का जो है आपका राइट आंसर साथियों यह जो है आपका अर्नस्ट हैकेल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व विश्व विरासत दिवस यह किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, विश्व विरासत दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 18 अप्रैल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की जो है सभ्यता मानी जाती है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मानी जाती है, यह सभ्यता मानी जाती है साथियों कांस्य काल की सभ्यता। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर कांस्य काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसके जो है शासन काल को जो है वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। साथियों, किसके शासन काल को जो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां के शासन काल को। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 ईस्वी के जो विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण क्या था। साथियों, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो पूछा जाए तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना। जो है सैनिकों द्वारा जो है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, यह जो इसका तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों, मीनाक्षी मंदिर जो है यह स्थित साथियों मदुरई में। मदुरई जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। साथियों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर जो है यह साथियों मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सुंदरवन डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष यह जो है कब प्रारंभ होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, भारत का फाइनेंशियल ईयर जो है यह साथियों भारत का फाइनेंशियल ईयर यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर का जो है ए, ऑप्शन नंबर का सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1 अप्रैल पर दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जो किस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है शिक्षा के जो है अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है साथियों बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 86 नंबर का संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 62 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 62 ईयर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। लोकसभा का जो है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन साथियों यह कर सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। साथियों, वर्तमान की बात की जा रही है, यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। यह जो है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों की जो है प्रेरणा किस देश से ली गई है। साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है यह ली गई है साथियों 28 मतलब कि यह ली गई साथियों पूर्व सोवियत संघ से। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम लोग पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम लोग वर्तमान में रूस कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है अजलान शाह कप यह किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हॉकी से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी हॉकी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। साथियों, डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया नामक पुस्तक यह लिखने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना हॉकी जो है टूर्नामेंट कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट जो है यह हो जाएगा साथियों बेटन कप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि डबल रोटी में जो है पुलाव
यह कौन सी गैस से लाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, डबल रोटी में जो पुलाव जो लाया जाता है यह कौन सी गैस से लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू में जो है खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? साथियों, नींबू में खट्टापन जो होता है यह साइट्रिक एसिड के कारण होता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों का जो है पालन यह क्या कहलाता है? साथियों, मधुमक्खियों का पालन जो कहलाता है, साथियों यह मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीलचर। एपीलचर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि डेसिबल जो है किस मापन की इकाई है? तो डेसिबल जो है साथियों, यह डेसिबल यह साथियों ध्वनि स्तर की मापक इकाई, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर ध्वनि स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। आईसी जो है आईसी चिप जो है चिपों का निर्माण जो है मुख्य रूप से किससे किया जाता है? चिप की बात की जा रही है, जो कि हमारे जो है फ़ोन में लगता है। आईसी चिप की जो है निर्माण मुख्य रूप से जो है किससे किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सेमीकंडक्टर से किया जाता है। साथियों, अर्धचालक से, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से किया जाता है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है कविराज की जो उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था? तो कविराज की उपाधि से साथियों यह किया गया था समुद्रगुप्त को जो है सम्मानित, ऑप्शन नंबर का भी यहाँ पर समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत आने वाला जो है सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली जो था साथियों यह था आपका वास्को डी गामा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लावणी है। साथियों, लावणी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या है प्रश्न। यह जो है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में जो है लिखते थे? याद रख लीजिएगा, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप लास्ट में कंप्लीट जो है एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमें मालूम चल सके कितने लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है। अपने नाम के साथ जो है अपना नाम टाइप करके और जो है कंप्लीट जो है टाइप जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमें मालूम चले कौन कौन जो इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा।